आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स के क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानकारी और पढ़ाई करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे अच्छे सारे डेरिवेशंस आते हैं एग्जामिनेशन में और जैक बोर्ड के लिए 7 मार्क्स का चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा है 4 भागों में डिवाइडेड है। इसमें पहला ही सेक्शन हमारे चार्ज आता है। सेकंड सेक्शन चार्ज को कंप्लीट करने के बाद हम सभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। वहाँ उसे कंप्लीट करने के बाद हम सभी आ जाएंगे पोटेंशियल में। पोटेंशियल के बाद हम सभी चलेंगे कैपेसिटर एंड वैन डी ग्राफ जनरेटर में। तो ये हमारा बेसिक है फर्स्ट चार्ज। एक्चुअली चार्ज क्या होता है हमारा? चार्ज हमारा होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। बेसिकली अगर चार्ज के बारे में हम लोग जानकारी चाहते हैं तो चार्ज को बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं एक रेट है किसका? फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितने स्पीड से चार्ज फ्लो करता है, दैट इज चार्ज इज इन एनी डायरेक्शन। और इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो व्हेन टू बॉडीज रब्ड टुगेदर दे गेट अपोजिटली चार्ज। जब हम सभी दो किसी भी बॉडी को रब्ड करते हैं तब इसे हम लोग चार्ज बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि दो बॉडी अपोजिटली होना चाहिए, एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इस कंडीशन में हम इसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है? यहाँ से हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है जैक बोर्ड के लिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में चले जाएंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। फर्स्ट चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज हमारा क्या है? एडिटिव होता है नेचर का, कि चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं। सेकेंड क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछता है एग्जामिनेशन में, बहुत टाइम्स आ चुका है पहले भी प्रीवियसली एग्जामिनेशन में जैक बोर्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज में सारे प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है इसे समझते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है चार्ज। बेसिकली हम लोग उसको चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और चार्ज को क्यू से डिनोट करने के बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग वो चार्ज इक्वल हो जाता है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज इलेक्ट्रॉन ई दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस एन, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज इज we all know that in previously classes 6, 7, 8 बेसिक प्रॉपर्टीज कि अगर समान चार्ज है जैसे प्लस प्लस है तो एक दूसरे को दूर करेगा, दैट इज रिपेल। और अगर अपोजिटली चार्ज जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो इस तरह का ये लोग अनलाइक चार्जेस से बोलते हैं और ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। थर्ड हो गया। अब इसको फोर्थ प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम सभी जानते हैं कि चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, डेट इज, एंड ना ही इसे डिस्ट्रॉयड किया जाता है। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। चार्ज को हमेशा एक अलग फेज से दूसरे फेज में बदला जा सकता है या एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में बदला जा सकता है, दैट इज चार्ज। अब हम लोग जानेंगे जो चैप्टर का मेन चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक है हमारा एक ब्रांच होता है फिजिक्स का जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं रेस्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं और स्टैटिक का मीन्स होता है रुका हुआ, मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रुका हुआ है। अब आगे कुलम्स लॉ। वी ऑल नो डेट कुलम्स लॉ क्या होता है, पहले भी जानते हैं हम लोग कि कुलम्स एक साइंटिस्ट है। उन्होंने बताया था कि
जो कूलम्ब है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स क्या होता है, कूलम्ब्स बोलते हैं कि फोर्स जो होता है दो बॉडी के, फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी, दोनों बॉडी के चार्ज के, फर्स्ट बॉडी का चार्ज Q1 है एंड सेकेंड बॉडी का चार्ज Q2 है, दोनों का मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड सेकेंड उनका लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, जैसे सपोज इट R है, R अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं तब हमें क्या आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एंड वी ऑल नो दैट व्हेन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट proportionality remove, new constant will be come out, that is K equal to K, and K is a constant and we all know that K having some values, that is 1 by 4 pi epsilon naught, that is permittivity of free space. Then finally equation we get F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square.